महाराष्ट्र चुनाव बिल्कुल नजदीक है और एनडीए टूटने की कगार पर पहुंच गया है। आप कहेंगे कि बार बार मैं ये बात क्यों करती हूं कि एनडीए टूटने की कगार पर है, क्योंकि खबरों में तो ऐसा नहीं कुछ दिखाया जा रहा है। तीनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। जरा चुनाव खत्म तो होने दीजिए, चुनाव शुरू तो होने दीजिए, 20 नवंबर आने तो दीजिए, 23 नवंबर को नतीजे निकलने तो दीजिए। देखिएगा किस तरीके से एनडीए पूरी तरीके से बिखरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट, जिस तरीके से सर्वे रिपोर्ट सामने आ रहा है उससे इतना तो साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए महाराष्ट्र चुनाव इस बार जो है जीत सकता नहीं। जीतने का दम महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के पास नहीं है। अब ऐसे में अगर फर्जीवाड़ा करके, अगर धोखाधड़ी करके, अगर फ्रॉड करके चुनाव जीता जाए, अगर मशीन और मशीनरी का इस्तेमाल किया जाए, दुरुपयोग किया जाए तो बात अलग है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स ने इतना साफ कर दिया कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे वाली सरकार का पत्ता साफ होने वाला है, जिसमें नतीजे आने के बाद अगर सरकार बनती है, सरकार बिगड़ती है तो सबसे पहले एनडीए टूटेगा। इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव वहां की क्षेत्रीय पार्टीज जो है, यानी जो रीजनल पार्टीज है, वो तय करने वाली है कि इस बार चुनाव किस दिशा की ओर जाएगा। पिछली बार जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे तब वहां शिवसेना भी एक थी, एनसीपी भी एक थी, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक ही पार्टी में थे, अजित पवार और शरद पवार अलग पार्टी में थे। लेकिन इस बार माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया है, और खासकर बीजेपी के लिए। उस चुनाव के बाद इन दोनों पार्टियों को किस प्रकार से तोड़ा गया, सरकार बनाने के लिए ईडी सीबीआई का डंडा चलाया गया, गुजरात लॉबी ने महाराष्ट्र में क्या खेल किया, ये बताने की जरूरत है नहीं। बीजेपी ने जोड़ तोड़ की राजनीति करके महाराष्ट्र में सरकार तो बना ली, पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया, वो मौका बीजेपी गवा दी। चुनाव आयोग ने इस दोनों पार्टियों का नाम, सिंबल, सब कुछ एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दे दिया, जबकि पता है हर किसी को ओरिजिनल पार्टी कौन सी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता ने अपना फैसला साफ साफ सुना दिया कि हमें तो बीजेपी या एनडीए नहीं चाहिए। लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिल गई, और बीजेपी जो है वो सिंगल डिजिट पर सिमटती हुई नजर आई। बहुत बड़ा झटका लगा था। जनता को अपना फैसला जनता ने सुना दिया। भले ही जनता ने मैंडेट नहीं दिया हो, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से कोशिश कर रही कि हम सरकार बनाएंगे। लेकिन सर्वे, लोकनीति सीएसडीएस ने फिर एक सर्वे कराया, और इस सर्वे में साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जनता जनार्दन बीजेपी गठबंधन को नहीं चाहती है। बीजेपी महायुति को बड़ा झटका इस सर्वे रिपोर्ट से लगा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एक प्री पोल सर्वे फिर एक बार बीजेपी और महायुति के बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। इस सर्वे में महाविकास आघाड़ी महायुति से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद महायुति ने तमाम तरह की कोशिशों को अपनाया है। वहां पर हमने देखा कि किस तरह से लाडली बहन योजना जैसी योजना को लाया गया और पैसे बांटे जा रहे हैं। एक तरह से आप उसे फ्रीबीजी कहेंगे, आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये जनहित के लिए या गरीबों के लिए कोई स्कीम है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ जनता को चुनाव से पहले लुभाने की कोशिश है, जिसके तहत हर महिलाओं के खाते में 7,500 रुपए भेजे जा रहे हैं। लेकिन प्रीपोल सर्वे में महायुति को किसी भी परियोजना योजना का फायदा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जनता ने मन बना लिया है कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए। हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी उतर आई चुनाव जीतने के लिए। महाराष्ट्र में कैसे बटेंगे तो कटेंगे जैसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जो साफ दिखाता है कि बीजेपी और आरएसएस को भी पता है कि अगर हम अपने वही हिंदुत्व वाले एजेंडे पर नहीं आते हैं तो चुनाव हम जीत नहीं सकते, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने भी सर्वे कराए हैं
और ये आरएसएस और बीजेपी हमेशा अंदर खाने से सर्वे कराती है ताकि उन्हें पता चले कि जमीनी हकीकत क्या है। अब ऐसे में बीजेपी और आरएसएस ने सर्वे कराया जिसमें ये उन्होंने पाया कि उसे हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटना है। मतलब हिंदुत्व के एजेंडे के अलावा बीजेपी के पास, आरएसएस के पास, संघ के पास कोई दूसरा चारा है ही नहीं कि वो नरेंद्र मोदी की पार्टी को महाराष्ट्र में बचा सके, क्योंकि जनता ने साफ कर दिया। आरएसएस और बीजेपी की जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें यह सामने आ गया कि जनता इस बार महाविकास अघाड़ी को चुनती हुई नजर आ रही है और एनडीए को, महायुति गठबंधन को नकारती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी को सीधा संदेश दे दिया गया है कि अब वो हिंदुत्व के नाम पर चुनाव ना लड़े, क्योंकि चुनाव अगर हिंदुत्व के नाम पर लड़े तो भी वो जीत नहीं सकते, अगर ना लड़े तो भी नहीं जीत सकते। बीजेपी अध्यक्ष की सीट भी बीजेपी हार गई लोकसभा चुनाव में। मैसेज साफ है कि वोट्स के लिए हिंदुत्व का एजेंडा अब चलने वाला नहीं है और बीजेपी अब इसमें लौटना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं। फिर एक बार हिंदू मुसलमान और दंगे फसाद करा करके बीजेपी महाराष्ट्र में, खासकर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, वहां पर भी, क्योंकि वहां भी तमाम सीटों पर उपचुनाव है, ऐसे में बीजेपी कहीं पर भी ना तो हिंदुत्व का एजेंडा चला सकती है, चलाकर जीत सकती है, और ना चलाई क्योंकि बीजेपी के पास दूसरा मुद्दा है ही नहीं। ऐसे में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के बारे में सोच रही थी, जिसे जनता ने नकार दिया, क्योंकि सीएसडीएस लोकनीति ने फिर से सर्वे कराया, जिस सर्वे में यह सामने आया कि बीजेपी चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के आए, किसी भी एजेंडे को लेकर के आए, बीजेपी चुनाव जीत नहीं सकती। ना उपचुनाव जीत सकती है उत्तर प्रदेश में और ना ही महाराष्ट्र में वो विधानसभा का चुनाव जीत सकती है। सीएसडीएस लोकनीति सर्वे के हिसाब से जो आंकड़े आए हैं उससे महायुति के नेता देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नींदें उड़ गई है। इस सर्वे रिपोर्ट से सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उद्धव ठाकरे का नाम सामने आया है। जनता उद्धव ठाकरे को देखना चाहती है, जिसमें 28% लोग मानते हैं कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। 28% लोग ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बने, जबकि इस सर्वे में सिर्फ और सिर्फ 19 से 20% लोग ये मानते हैं कि एकनाथ शिंदे को फिर से मौका देना चाहिए, फिर से वो मुख्यमंत्री उन्हें बनाना चाहिए। बीजेपी को इस चुनाव में सीधा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 16% लोग ये चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, यानी बीजेपी को नकारा गया। जो सत्ताधीश पार्टी है, जो सत्ताधीश मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे को नकारा गया, और सबसे टॉप पर सबसे पॉपुलर जो है वो उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। और ये सर्वे सिर्फ लोकनीति या सीएसडीएस की सर्वे में ये पता नहीं चल पाया, जबकि बीजेपी और आरएसएस ने अंदर खाने में सर्वे कराया, उनके भी हाथ यही लगी है। सबसे पहले तो लोग महाविकास अघाड़ी को चाहते हैं, उद्धव ठाकरे को चाहते हैं, फिर शरद पवार को चाहते हैं, फिर एकनाथ शिंदे और फिर देवेंद्र फडणवीस, यानी भारतीय जनता पार्टी दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश महाराष्ट्र से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। अब ऐसे में अगर मशीन और मशीनरी का इस्तेमाल, दुरुपयोग, गलत इस्तेमाल होता है तो बीजेपी फिर एक बार सरकार बना सकती है, बीजेपी के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, अगर चुनाव आयोग का इस्तेमाल नहीं होता है, अगर मशीन और मशीनरी को दूर रख के सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं, तो सबसे अमीर राज्य में एनडीए का सुपड़ा साफ होगा, बीजेपी पूरी तरीके से चौपट होती हुई नजर आएगी और फिर एक बार महाविकास अघाड़ी या उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे। इस पूरे विषय को आप इस पर क्या सोच रखते हैं? रिपोर्ट में जिस तरह से सामने आया कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो है वो उद्धव ठाकरे हैं, सीएसडीएस लोकनीति सर्वे, आरएसएस बीजेपी के सर्वे में ये पता चल गया है कि इस बार लगभग 58% से 60% जनता का मानना है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बननी चाहिए। लोगों को लगता है भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है और पिछले 2.5 साल में भ्रष्टाचार में कुछ भी कमी नहीं आई है। ये दिखाता है कि आम जनता वर्तमान सरकार को नकार रही है।
इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देश नीति आप तक पहुंचा सके इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।